दोस्तों, मैं शुभम आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं न्यूज़ 7 जी में। इस टाइम मैं मौजूद हूं जींद के पटियाला चौक पर, जहां पर यहाँ पर लोग मौजूद हैं। इन लोगों का कहना है कि ये जनसंख्या इसलिए मौजूद है यहाँ पर कि कुछ फाइनेंसरों ने, जींद के कुछ फाइनेंसरों ने, बंदोबस्त फाइनेंसरों ने एक नौजवान युवक की हत्या कर दी है। तो यहाँ पर आप ये जमावड़ा देख सकते हैं और यहाँ पर ये डेड बॉडी कुछ ही देर में यहाँ पर मौजूद होगी। तो यहाँ पर इन्होंने जाम लगाया हुआ है कि जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम इस जाम को नहीं खोलेंगे। आइए यहाँ पर कुछ लोगों से बातचीत करते हैं कि ये उन्होंने जाम क्यों लगाया। हाँ जी, आप यहाँ पे क्यों बैठे हो? इंसाफ चाहिए हमें। क्या हो गया? मारा कुटी हुई है, मारा है। किसको मारा है? पैसों के लेन देन में। हाँ जी, हमारे बच्चों को इंसाफ चाहिए। तो यहाँ पे कुछ महिलाओं से बात करते हैं जो कि उनके रिश्तेदार हैं। नमस्कार जी। ये खटखट के फाइनेंसर थे, उन्होंने बच्चे को मार दिया। कल देने थे उनको पैसे, तो रास्ते में घेर के ही मार दिया। घर आ जाते, पैसे ले लेते, हमारा बच्चा तो ना मारते। कितने तो पैसों का लेन देन था मैम? 20-25 हज़ार का ही था। सिर्फ 20-25 हज़ार? हाँ जी, 20-25 हज़ार के लिए 20-25 हज़ार का उन्होंने 80 बना रखा था। घर आते, बैठ के बात करते, सड़क पे घेर के मारने का कोई मतलब नहीं बनता। अब जब तक इंसाफ नहीं होएगा ये जाम नहीं खुलेगा, और अगर जाम के बाद भी कुछ नहीं हुआ तो बहुत कुछ कर सकती है पब्लिक। अगर पब्लिक इलेक्शन में सबको जिता सकती है ना, ऊपर ले जा सकती है सरकार को, तो सरकार के आगे सरकार को भी हमारा काम करना चाहिए। जिस युवक की मृत्यु हुई, आप उसका क्या लगते हो? मैं उसकी आंटी लगती हूँ। आंटी जी। उनके रिश्तेदारों से भी कुछ बात करेंगे। उनका रिश्तेदार कोई मौजूद है यहाँ पे? मासी है उनके यहाँ। कौन है यहाँ पे? बैठे हैं उनके। उसको घर के आगे मार दिया हमारे पास। हाँ जी, मासी के। आपको बताया था उन्होंने पैसे का लेन देन किया है? मेरे को नहीं पता था, लेकिन घर में थोड़ा बहुत पता था। लेकिन इतना नहीं, वो घर में इतना आता था और बोलता इतनी गंदी तरीके से बोलता था, इतनी गंदी तरीके से आवाज लगाता था जैसे पता नहीं क्या हो गया हो। जो फाइनेंसर, हाँ, आपको उसका नाम पता है? अजय नाम है उसका। हाँ जी, अजय नाम है। 3 लड़के आते हैं, लंबे से हैं। हाँ जी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बंदे को मार दिया, पैसों के चक्कर में बंदे को मार दिया। उसके हम घर वाले के साथ ऐसा करें तो आप सरकार से क्या इंसाफ चाहते हैं? बस हमें इंसाफ चाहिए हर बात में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी गिरफ्तार किया जाए, छोड़ दिया जाए। जो युवक जाम खोल देंगे। क्या मैम? कि वो अरेस्ट होने चाहिए। हाँ, अभी खोल देंगे जाम, 1 मिनट में खोलेंगे। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे? जो 1 मिनट में खोल देगा, इंसाफ चाहिए बस। और सरकार को 5 लाख रुपया खवाया होता, फेंका होता, रातों रात अरेस्ट होने चाहिए, हो जाते वो। हाँ, 18 घंटे हो चुके हैं, कुछ नहीं हुआ है। हम अपने बच्चे की मिट्टी को सड़क पे लेके बैठे हैं, सरकार को दिख नहीं रहा। सरकार वोट मांगने आती है तब नहीं पता चलता उनको। मैम, ये जो आप बोल रहे हो, इतना बोल रहे हो, पहले आप जो आपके घर पे आते थे फाइनेंसर आपको परेशान करने के लिए, तभी वो आवाज उठा सकते थे आप? अरे मैं तो उनकी रिलेटिव में हूँ ना, घर के तो यही बंदे हैं। फिर आप बोल रहे हो इतना, तो आप उनके हित में बोल रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए ना वो उनको परेशान करते थे। पैसों का लेन देन इनको वालों को परेशान करते। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं बिल्कुल पटियाला चौक जाम कर दिया गया है। मैं कैमरामैन को चारों तरफ से देख। हाँ जी, को बताओ आप कौन लगते हो जी? मैं उसकी मासी लगती हूँ, माँ लगती हूँ, बहन लगती हूँ, सब कुछ मासी, लगती माँ। किया। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे? क्यों ऐसा है उनके साथ घटना घटी है? हूँ। ये ऐसी घटना क्यों घटी है, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि पैसे के लिए बंदे को क्यों मार दिया? कितने रुपए का पैसे? कितने? 15,000 रुपए ले रहे, 78,000 मांग रहे थे। कितना टाइम हो गया था पैसे? ये हमें नहीं पता इस चीज का। इंस्टॉलमेंट में दे भी हाँ, दे रहा था, उनको किस्तें दे रहा था। जिस भाई की मृत्यु हुई है, हाँ, उन्होंने आपको बताया था कि मैंने पैसे लिए हुए हैं फाइनेंसर से? अरे हम खुद कह रहे हैं उनको, तुम किस्तें दो, दे रहा था किस्तें उनको। और उस टाइम भी उसने कहा कि मैं पैसे दे रहा हूँ, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हम तो मारेंगे। अगर वो पैसे देते थे तो फिर किस कारण से मारते फाइनेंसर? वही तो कोई रीजन नहीं है। तो एक आधी किस्त रुक गई ना, एक आधी किस्त रुक गई, फोन नहीं उठाया। उसकी कोई गिनती नहीं थी। हाँ, उसका केस। हाँ? कोई गिनती नहीं थी। जो रोज पैसे लेते थे उसका जब पकड़ लिया 1000-2000 पकड़ाता था, उसकी कोई गिनती नहीं थी। अब पैसे वही के वही खड़े हैं। उन्होंने फोन नहीं उठाया, उसको इस बात का गुस्सा है कि मैं मारूंगा। हमारी शॉप पे कह के गया वो कि हम इसको मारेंगे। इससे पहले उन्होंने मारपीट किया? मैं नहीं जानती इस बात के लिए, मारा कि नहीं कभी। कोई कार्रवाई नहीं करी है। हाँ, 1000-2000 में रोज ले जाता था उससे, वो ले जाता था कपड़े। वो कल भी दिए। कपड़े की मेहनत फेरी करता था, गांव में जाता था, और कल भी गांव से आ रहा था 4 बजे। आप उनके रिलेटेड में? मैं ब्रदर उनका भाई समझ ले, बड़ा भाई हूँ समझ ले। मैं लुधियाना से आया हूँ, बल्कि कोई ऐसी बात नहीं है। बाकी सुनवाई होनी चाहिए, ऊपर तक जाएंगे हम लोग, अगर नहीं होगा तो बस।
यहाँ पर आप देख सकते हैं उनका परिवार की फैमिली आस पड़ोस के रिश्तेदार और वे उनके माता पिता भाई बंधु सब भी मौजूद है। हाँ जी, हाँ जी। जनाब 15,000 रुपये किसी की जान की कीमत नहीं है, नहीं है ना। पैसा साइड रखो। क्या मैं आपको 10,000 में देता हूँ, 15 देता हूँ, 20 देता हूँ, आप मेरे को मारने की हिम्मत रखोगे क्या? गलत बात, गलत को गलत बताओ। ये मत कहो कि जान घर वालों पे क्या बीतती है। 10,000 रुपये क्या है आज के टाइम पे? 1 महीने की तनख्वाह इंसान की, 1 महीने की तनख्वाह कमा के दे देता वो, कमा के दे देता, उसको मार दोगे क्या आप? क्या बात कर रहे हो? 15,000 की रोगी गुंडा कर दिया, सीधी फाइनेंस रोगी है। तो और आपको ये पता है फाइनेंस वाले क्या करते हैं? 10% 15% का मोटा ब्याज, किस्त लेट तो डबल। क्या कर रहे हैं वो? तो सर आपको पता है, मेरी बात सुनो, आपको पता है फाइनेंस और इतना मोटा ब्याज लेते हो, आप पैसे क्यों लेते हो? अरे अनजान बच्चा युवा फंस गया तो क्या अब उसको कोई सोल्यूशन नहीं है क्या? मजदूरा कराते, छोटा बच्चा उम्र तो देखो उसकी। उन्होंने ऑफिस क्यों खोल रखे हैं? फाइनेंसरों ने ऑफिस पैसा देने के लिए खोल रखा है, अपना बिजनेस चलाने के लिए खोल रखा है। सरकार से आपकी क्या गुहार है? हमारी तो ये गुहार है भाई, उन बंदों को ढूंढे और प्रेजेंट करें हमारे सामने, बस। और तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ताकि इनकी समस्या का समाधान हो सके। और इसी अपडेट के लिए हम आपके साथ बने रहेंगे न्यूज़ 7 जी से। मैं शुभम।